हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था वर्क डन इन रोटेटिंग एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए शुरू करते हैं। इन दिस फिगर दिस इज एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर P है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E है। बट डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से रखा गया है कि डाइपोल की एक्सिस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल सबटेंड करती है। In this situation, torque acting on the dipole will be tau equal to PE sin alpha. Again, हम अपने डाइपोल को एंगल अल्फा से आगे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल एंगल डी अल्फा से रोटेट करते हैं। Then small amount of work done in rotating the dipole dW equal to torque tau into angular displacement d alpha. Put the value of tau, then we find dW equal to P sin alpha into d alpha. Total work done in rotating the dipole from angle theta 1 to theta 2 will be W equal to integration of small work done dW from limit theta 1 to theta 2. Again, put the value of dW from here. We find W equal to integration P sin alpha d alpha. जैसा मैंने आपको इसके पहले ही बताया है कि जब कभी भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो जो थिंग्स कांस्टेंट होती हैं उनको इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लेना चाहिए। Then work done W equal to P integration of sin alpha with respect to d alpha from limit theta 1 to theta 2. अगेन जब आप साइन अल्फा को इंटीग्रेट करेंगे तो ये मिलता है माइनस कॉस अल्फा। इसको लिखेंगे वर्क डन W इक्वल टू पी माइनस कॉस अल्फा एंड ये जो लिमिट थीटा 1 टू थीटा 2 है इसको राइट साइड में लिख दिया जाता है। अगेन इस लिमिट की वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट करने से पहले ये साइन माइनस बाहर ले लेंगे एंड we find W equal to minus P cos alpha limit theta 1 to theta 2. अब वैल्यू कैसे पुट करेंगे? उसके लिए ये एंगल अल्फा रिप्लेस करेंगे, इसके जहाँ पे पुट करेंगे अपर लिमिट थीटा 2, देन वी फाइंड cos थीटा 2, अगेन माइनस साइन, इसके बाद अल्फा रिप्लेस करेंगे, पुट करेंगे लोअर लिमिट, वी फाइंड cos थीटा 1. दिस विल बी W equal to P cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2. अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम आर्बिट्रेरी किसी भी पोजीशन में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी चूज कर सकते हैं। बट जब डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होता है उस सिचुएशन में डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो लेवल ऑफ पोटेंशियल एनर्जी माना जाता है। देन जब हमको डाइपोल की पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करना है उसके लिए इनिशियल एंगल को 90 डिग्री एंड फाइनल एंगल को थीटा लेते हैं, पुट करते हैं। देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल U इक्वल टू PE cos थीटा 1 की जगह पे 90 माइनस cos एंगल थीटा 2 की जगह पे थीटा। इसको सॉल्व करिए। cos 90 will be 0. We find U equal to PE 0 minus cos theta and this will be U equal to minus PE cos theta. This is potential energy of an electric dipole in uniform electric field. इसको अगर आप वेक्टर नोटेशन में लिखना चाहते हैं then potential energy U equal to minus vector P dot vector E. NCERT चैप्टर 2 के दो सेक्शन हैं। फर्स्ट सेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल
एंड सेकेंड सेक्शन है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। फर्स्ट सेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इस हेडिंग के साथ खत्म हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटेंस का, जिसमें आपको सबसे पहले जो डिस्कस करना है वो करना है कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। व्हाट इज कंडक्टर्स? ऐसे मटेरियल्स जो इलेक्ट्रिक चार्जेस को कंडक्ट करते हैं, ऐसे मटेरियल्स जिनसे होकर चार्ज पास हो सकता है, उनको कंडक्टर्स कहते हैं। देन व्हाट इज इंसुलेटर्स? ऐसे मटेरियल्स जिनसे चार्ज कंडक्ट नहीं कर सकता, ऐसे मटेरियल्स जिनसे होकर चार्ज पास नहीं कर सकता, उनको इंसुलेटर्स कहते हैं। देन व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक्स? ऐसे इंसुलेटिंग मटेरियल्स जो विदाउट कंडक्ट किए इलेक्ट्रिकल इफेक्ट्स को पास कर देते हैं, उनको डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।